इफ फंक्शन का उपयोग करके हम आपको बोनस निकालना बता दिए थे, यानी बता दिए हैं, और अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इफ फंक्शन का उपयोग करके डिवीजन कैसे निकलेगा। डिवीजन कैसे निकलने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग बच्चों का अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर आया होता है, उसके बाद टोटल नंबर आया होता है, तो टोटल नंबर के अनुसार क्या निकलता है, डिवीजन निकलता है। खड़ी हो जाओगी। 10वां पास हो, 12वां भी हो, ठीक है। 10वां में फर्स्ट कितना नंबर से ऊपर पे होता है, सेकंड कितने से ऊपर, 200, और थर्ड कितने से ऊपर, हैं? गलत बताइए ना। सेकंड कितने पे होता है, 225 के ऊपर, और 300 से नीचे में सेकंड होता है। वाह, बैठ जाइए। अच्छा तुम पढ़ने वाली हो, हम यार भूल ही गए थे। गजब हाल है। चलो देखो, 10वां पास हो ना, किसी से बताना मत। देखो तो अभी मान लो कि हम वही क्या करेंगे, निकालेंगे कि अगर यहाँ पे देखो बच्चों का क्या लिखा गया, नाम, यहाँ पे सुबोध भी है, और यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर आया हुआ है, और यहाँ पे टोटल मार्क्स हम निकाल चुके हैं जोड़ के। जोड़ने का तरीका अल्ट के साथ इज इक्वल टू करेंगे तो जुड़ जाएगा, या फिर इज इक्वल टू सम करके ओपन ब्रैकेट लगा के सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब जब तक आपको टोटल नंबर नहीं पता हो तब तक क्या डिवीजन निकाल पाएंगे? टोटल नंबर पे ही तो क्या होता है, डिवीजन होता है कि नहीं? तो डेटा सब रेडी है, मर्चा मसाला रेडी है, बस क्या लगाना है, छेक के रिजल्ट लाना है। तो आइए हम यहाँ पे डिवीजन लिख दें और यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे। रेडी है? मत गिराओ, फूट जाएगा जमीन हमारा। देखो इधर, अब इसके लिए लिखना क्या करते हैं, चालू करते हैं। आपको पता है कि ये कंडीशन के आधार पे रिजल्ट क्या करना है, निकालना है। कंडीशन के आधार पे रिजल्ट निकालना है। देखो अब तुम क्या देख रहे हो कि इफ का कोई फिक्स काम है नहीं। पहली बार हम कैलकुलेशन करके निकाले, अभी कह रहे हैं कि तुम डिवीजन दिखाओ, अभी कहेंगे कुछ और भी करो। और आपके प्रैक्टिस सेट में कुछ और क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उसमें देखना अलग अलग क्वेश्चन दिया गया अलग अलग प्रकार के काम को करने के लिए। ठीक है, कैसे निकलेगा, लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट यानी कंडीशन। तो अभी कंडीशन क्या है हमारा कि टोटल नंबर अगर 300 के बराबर और उससे ऊपर हो तो क्या दिखाए, फर्स्ट। 225 और उसके ऊपर हो तो क्या दिखाए, सेकंड। 150 उसके ऊपर हो तो क्या दिखाए, थर्ड। और अदरवाइज में क्या दिखाए, फेल। कोई दिक्कत है? तो टोटल नंबर कहां लिखा हुआ बच्चों, जी कॉलम में। अब यहां पे अगर H2 में निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, G2 का निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? कोई दिक्कत है? हाँ G2 का ना निकालेंगे यार, यानी G2 में लिखे टोटल मार्क का, सॉरी सॉरी सॉरी, Z12, हमको लगा शुरू से लिखा हुआ है, किसका, Z12 का। अगर हम यहाँ पे H12 में लिख रहे हैं तो किसका निकालेंगे, Z12 का, क्योंकि Z12 में यहाँ पे लिखा गया है क्या, राकेश, 11 तो हेडिंग में है। ठीक है, तो इफ कंडीशन यानी लॉजिकल टेस्ट, Z12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 300। कंडीशन क्या कर दिए, लिख दिए कि नहीं लिख दिए, कंडीशन क्या कर दिए, लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब देखो, अब यहां पे जब कंडीशन लिख देंगे तो क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे कि नहीं? कंडीशन लिख के क्या लगाएंगे, कॉमा। जल्दी बैठो जल्दी, कंडीशन लिख के क्या लगाएंगे, कॉमा। अब क्या कर रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ऐसा हो तो क्या हो, अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो अब एक बात बताओ, अगर ऐसा हो तो कुछ कैलकुलेट करके दिखाए कि कुछ शो कर दे। दोनों में फर्क होता है ना, एक होता है कैलकुलेट करके दिखाना, एक होता है बस ऐसा हो तो कुछ शो कर दे। तो अभी कुछ शो करवाना है कि कैलकुलेट करवाना है, शो करवाना है। तो अभी क्या करेंगे, लिख देना इफ G2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300 कॉमा। अब शो जो करवाना होता है ना, देखो कैलकुलेशन करना है तो लिखना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए, लेकिन अगर शो करवाना है तो वैल्यू ट्रू में, यानी अगर ऐसा मिले तो क्या हो, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो कि क्या होना चाहिए। किसमें लिख दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। थोड़ा हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे और ये ऐसे फर्स्ट लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। समझे ना?
यानी अगर ऐसा हो तो वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी अगर मिले तो क्या हो, तो क्या दिखाई दे, फर्स्ट। लेकिन अगर कैलकुलेट करना होता तो बोनस वाले में तरीका बताए थे ना, लेकिन हर जगह वही तरीका नहीं होगा। इफ फंक्शन में डिपेंड करता है कि आपका क्या सवाल है, और जो सवाल होगा उसके अनुसार आप क्या करेंगे, लिखेंगे, और जो लिखेंगे वो उसके अनुसार लिखेंगे जो आपको निकालना होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? अब पहला कंडीशन खत्म हो गया ना, अब कॉमा यहां पे लगा दिए। अब वैल्यू फॉल्स लगाएंगे कि अभी दूसरा डालेंगे, फिर तीसरा, दूसरा और फिर तीसरा, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या ले जाएंगे, वैल्यू फॉल्स यानी अदरवाइज। ठीक है, अब फिर क्या लिखते हैं कि इफ कौन सा, फिर तो इसी को चेक करेंगे ना, क्योंकि 3 बार इसको चेक करना है और एक अदरवाइज। तो क्या किए, इफ Z12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 225 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कॉमा कर दिए, यानी लॉजिकल टेस्ट लिख दिए ना। अब कॉमा जैसे ही कर दिए तो कह रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ऐसा मिले तो क्या करें, तो क्या दिखाई दे, सेकंड। तो सेकंड को किस में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या कर दिए, क्लोज। दूसरा कंडीशन खत्म, फिर क्या लगाएं, कॉमा। अब वैल्यू फॉल्स लिखेंगे कि उसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे, तो फिर से क्या लगाएंगे, इफ, क्योंकि एक और कंडीशन है, तो फिर क्या लगाएंगे, इफ Z12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150, है कि नहीं, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ऐसा हो तो क्या दिखाई, तो क्या दिखाए, थर्ड। तो थर्ड को किस में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट, सॉरी कॉमा। अब क्या और भी कंडीशन है कि अब सिर्फ अदरवाइज बचा है, अदरवाइज, तो अदरवाइज के लीफ लगाएंगे नहीं, सीधे क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो चीज लिख देंगे। अगर कुछ शो कराना है तो कैलकुलेट कराना है तो उसके अनुसार लिखेंगे। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या लिख देते हैं, फेल, क्या लिख देते हैं, FAIL, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहां पे हो गया ना, इफ का वो लगाए हैं, ब्रैकेट का ओपन किए हैं, तो खोलेंगे कई को बंद कई करेंगे, तो यहाँ पे 3 को क्या कर देते हैं। अब जैसे ही 3 को बंद किए हमारा सिंटेक्स शो होना हट गया ना, क्योंकि बोला कि आप फॉर्मूला कंप्लीट कर लिए। इंटर जैसे ही करेंगे तो क्या आ गया, और यहां से कंट्रोल सी से क्या कर लेंगे, और यहां से यहां तक क्या कर देंगे, और इंटर करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट और फेल। 385 229, तो 225 से 300 के बीच में, 150 से ऊपर 225 के बीच में, 300 से ऊपर और 150 से नीचे। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? अब जैसे ही मान लो कि ये 229 लाया, अब मैं मान लो 80 नंबर ला दिया, तो कितना तक पहुंचा, 259। इसमें भी ला दिया मान लो 90 नंबर, इंटर किए, कितना पहुंचा 299, और इसमें ला दिया कितना 51 नंबर। तो जैसे ही 300 लाया उधर क्या हो गया, समझ रहे हो विनोद, समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? अब विनोद बोले तो सब क्या घूर रहा है, गजब हाल है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, बुझा रहा है ना, ओ ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, निकल जाएगा, हो जाएगा, बताइए कोई दिक्कत हो तो अब इसमें भी एक कंडीशन समझो कि यहां पे क्या बोले, यहां पे देखना कि हमारा कितना नंबर लाया है, 336। अब यहां पे 30 नंबर की जगह मान लो कितना ला दिया है, 25, तो भी कितना नंबर लाया है, 331। क्या दिखा रहा है, लेकिन ये है क्या, फेल। क्योंकि एक कंडीशन होता है ना कि अगर आपका 300 से क्या है, ऊपर है, लेकिन क्या बोले, लेकिन अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में 30 से क्या है, कम है, तो भी आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। समझ में आ रहा ना? यानी अब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल रहे हैं इसको और एक स्टेप ऊपर लेके चलेंगे। अभी सिर्फ टोटल नंबर को हम चेक कर रहे थे कि टोटल नंबर जितना हो उसके अकॉर्डिंग क्या हो, दिखाए, टोटल नंबर जितना उसके अकॉर्डिंग क्या हो, दिखाए। लेकिन अब क्या करेंगे कि उसको भी चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर 30 से कम हो तो भी क्या दिखाए, फेल। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर 30 से कम नहीं है, तो अब अगर 300 से ऊपर है तो फर्स्ट, 225 से ऊपर है तो सेकंड, और 150 से ऊपर है तो थर्ड, और उसके नीचे है तो फेल। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है?
चेक किया जाए, तब पता चल जाएगा ना कि ये फर्स्ट वाला है कि फेल वाला है। ओके, चलिए तो इधर निकालते हैं, यहां पे फिर लिखा देते हैं क्या, डिवीजन। गेट सेट रेडी, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए सारे लोग, इज इक्वल टू इफ, हर सब्जेक्ट को चेक करना है, तो हर सब्जेक्ट को चेक करना है, तो हर सब्जेक्ट को चेक करना भी पड़ेगा, तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहला लेते हैं, इफ B12 यानी फिजिक्स वाला, फिजिक्स मतलब भौतिकी है ना, तो अगर B12 क्या हो, बड़ा हो कि छोटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, कितने से, 30 से, तो इफ B12 इज लेस देन 30, अगर B12 30 से क्या हो, छोटा हो, कंडीशन लिख दिए, लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, क्योंकि कंडीशन खत्म तो कॉमा लगा देंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ऐसा मिले तो क्या हो, तो क्या दिखा दे, फेल, तो फेल जो दिखाएगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ना, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या लिख दे रहे हैं, FAIL, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यानी अगर B12 में लिखा हुआ वैल्यू 30 से कम हो तो क्या दिखाई दे दे, फेल, काम खत्म ना। अब क्या लगा दे, कॉमा। अब यहां पे कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं मिले तो क्या, तो नहीं मिले तो क्या, वो सब कंडीशन के लास्ट में ना, कि हर कंडीशन के लास्ट में, सबके। अब एक एक करके सबको चेक करेंगे पहले, तब 5 को सब्जेक्ट में कई बार चेक करेंगे, 5 बार, और टोटल के लिए कई बार चेक करेंगे, 1 बार, टोटल के लिए कई बार, 3 बार, अब पांचों के लिए यानी टोटल कई बार चेक करेंगे, 8 बार, यानी इफ कई बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि 5 को सब्जेक्ट में और 3 को किस पे, टोटल पे। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है, चलिए सामने देखिए, तो ये हो गया। अब फिर लगाएंगे क्या, इफ कौन सा, तो C12 छोटा हो कितने से, 30 से, यहां दिख रहा है ना, C12 छोटा कितने से, 30 से, कॉमा, यानी लॉजिकल टेस्ट खत्म, क्या दिखाना चाहिए, फेल, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, फेल, FAIL, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कोई दिक्कत है, अब फिर कॉमा लगाएं, अब एक एक करके हम तेजी में लिखें, कोई प्रॉब्लम है, तो देखो यहां पे अब क्या लिखेंगे, फिर से इफ D12 इज लेस देन 30, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, इफ E12 इज लेस देन 30, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख देंगे, फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, फिर लिखेंगे इफ F12 इज लेस देन 30, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख देंगे, सॉरी हो गया ना, FAIL, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और कॉमा लिख देंगे, यानी पांचों सब्जेक्ट का तो लिख लिए। अब किसका लिखेंगे, टोटल का, किसका लिखेंगे, टोटल का। तो देखो टोटल का कैसे लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे क्या, इफ क्या, तो Z12 बड़ा हो और बराबर हो, बड़ा हो और बराबर हो कितने के, 300 के, कॉमा, क्या दिखा दे, फर्स्ट, लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब फिर दोबारा चेक करेंगे उसी को, तो फिर क्या लगाएंगे, कॉमा, इफ, फिर वही ना, क्या हो, बड़ा हो और बराबर हो। देखो इधर क्या लिखे, इफ Z12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 225, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख देंगे, सेकंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, फिर क्या लिखेंगे, इफ, फिर यही Z12 क्या हो, बड़ा और बराबर कितने से, 150, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या दिखा दे, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाए कि सिर्फ थर्ड दिखाया, लेकिन उसको लिख, सिर्फ थर्ड दिखा, लेकिन अगर सिर्फ जो दिखाए वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है, और कॉमा, अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं मिले तो क्या दिखाई दे, फेल। हुआ ना, 8 को इफ लगाए, ब्रैकेट का ओपन किए हैं 8 को, तो क्लोज का करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और जैसे 8 को क्लोज कर दिए, हट गया ना सिंटैक्स, कोई दिक्कत है, इंटर किए, क्या आया, फेल आया, क्योंकि देखो नंबर कितना है, 385, लेकिन क्या नंबर लाया है, 25 नंबर। यहां से इसको हम क्या करेंगे,
कंट्रोल सी से कॉपी और यहां से यहां तक क्या कर देंगे, पेस्ट। तो देखो ई भी फेल मार दिया है, कह की क्या नंबर लाया 25, इसको 35 कर दिया जाए। 30 जैसे ही करेंगे तो फर्स्ट आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब इसमें हम दो कंडीशंस वाला भी आपको क्या कर दिए, मतलब एक कैलकुलेशन वाला भी और एक क्या शो करे उसमें, शो करने वाले में भी दिमाग लगवा के क्या कर दिए, बता दिए। ठीक है, चलो अब तुम लोग क्या कर लो, इसको देख लो बढ़िया से क्या लिखा हुआ है। चलो तो ये बताने के बाद अब एक सामने आपके क्वेश्चन पेश है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा जवाब चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे कुछ बड़े बुजुर्गों का एज लिखा गया है, कितना उम्र दराज है, समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आंसर निकालना है सबके सामने, सबका एक का निकालोगे तो सबका तो निकल जाएगा ना, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस है, ड्रैग करोगे तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत। अब जिसका एज 18 से ज्यादा हो और बराबर हो उसका रिजल्ट आना चाहिए सेलेक्टेड, और 18 से कम हो तो आना चाहिए रिजेक्टेड। समझ में आया। सवाल क्या था कि इसमें एज लिखा गया है, अलग अलग नंबर सीधे डायरेक्ट लिखे हैं, मान लो कि वो एज है, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला लिखिए कि इसका रिजल्ट इसमें आ जाए, ड्रैग करेंगे तो सबके सामने सबका आ जाएगा, बिकॉज रिलेटिव रेफरेंस में लिखेंगे। अब क्या होता है रिलेटिव रेफरेंस, ये बता चुके हैं। तो कंडीशन क्या था कि अगर 18 के बराबर और ऊपर है तो सेलेक्टेड दिखाए, नहीं तो रिजेक्टेड। कंडीशन का एगो है, दो गो है, दो गो है कि एक है, एक है ना, तो एक कंडीशन है और एक अदरवाइज हो गया ना, तो इफ कई बार लगेगा, चेक एक ही सेल में करेंगे ना, चेक किस में करेंगे, इधर देखो अभी सुधारो सब मत। तो क्या लिखेंगे कि इज इक्वल टू इफ कौन सा A19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन लिखा गया ना, कॉमा कंडीशन भाग गया। अब वैल्यू ट्रू अगर ऐसा मिले तो क्या हो, सेलेक्टेड दिखाए। तो अगर कुछ दिखाए तो उसको किस में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा। अगर ये हो गया वैल्यू फॉल्स, अगर ऐसा नहीं मिले तो क्या हो, तो क्या दिखाए रिजेक्टेड, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। और क्या करेंगे इंटर, क्या करेंगे, अब इसको यहां से क्या करेंगे कॉपी और यहां से क्या कर देंगे पेस्ट। आया कि नहीं। अब तुम अगला क्वेश्चन है सेम यही बट थोड़ा चेंज। अगर एज 18 से नीचे हो तो सेलेक्टेड दिखाए, अदरवाइज रिजेक्टेड दिखाए। अभी क्या किए हैं 18 से नीचे, एक अदय सब सुनो, 18 से नीचे को सेलेक्टेड बोले हैं और उसके ऊपर को रिजेक्टेड बोले हैं, वही कैसे हुआ। अब बनाओ, उसके लिए कैसे लिखोगे फॉर्मूला जल्दी, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या, देखो दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, एक ही है बट तरीका दो। क्वेश्चन कहता है कि 18 से नीचे हो तो सेलेक्टेड, और अगर उसके बराबर और बड़ा हो, 18 से नीचे हो तो सेलेक्टेड और 18 के बराबर बड़ा हो तो रिजेक्टेड। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू इफ A19 इज लेस देन 18 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेलेक्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिजेक्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। हो गया, ध्यान से सुनो। अब यहां पे रिजेक्टेड है, कंट्रोल C करते हैं और यहां पे क्या कर देते हैं पेस्ट। अब ये रिजेक्टेड क्यों है, क्योंकि हम लिखे थे क्या कि लेस देन 18 सेलेक्टेड और बराबर और बड़ा रिजेक्टेड। अब देखो यहां पे अगर मान लो हम क्या लिख देते हैं 17, क्या लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, कोई दिक्कत है। तो एक तो ये लिखना तरीका, और दूसरा एक और भी ऐसे भी लिख सकते हो कि इज इक्वल टू इफ A19 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू A19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू
18 कॉमा रिजेक्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी पहले ही क्या लगा दिए हैं, रिजेक्टेड वाला। और अगर ऐसा नहीं हो तो क्या दिखा दे, सेलेक्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इंटर करते हैं, क्या आया, रिजेक्टेड, कंट्रोल सी से क्या किया, कॉपी, और यहां से यहां तक क्या कर देंगे, पेस्ट, आ गया आंसर। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो ये था आपका इफ फंक्शन और उस पे कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स। लेकिन इफ पे इतना ही नहीं होता, इसके अलावा हजारों कंडीशंस हो सकते हैं। कुछ कंडीशंस और कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं, लेकिन लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। अब जिंदगी में जहां जहां उपयोग करेगा वहां वहां उपयोग आएगा, वहां वहां आप लगाते रहिएगा। अब आपको दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा कि कहां पे क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा। बस एक चीज ध्यान रखना कि सिंटेक्स जैसे बोल रहा है वैसे लिखो, आंसर नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता है, और आंसर नहीं आ रहा इसका मतलब सिंटेक्स के अनुसार आप नहीं लिखे हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।